आज तक तारीख के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि किसी शहजादी ने वहाँ की दुबई की शहजादी ने उस प्राइम मिनिस्टर का या किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का हाथ मिलाकर अलविदा किया हो। पूरे 1 मिनट तक अगर हाथ मिलाकर उस शहजादी ने नरेंद्र मोदी का अलविदा किया। आज़ादी, हर चीज़ की आज़ाद। हमारे बहने, माए बहने, बच्चे, देखो उनको भी इतना आज़ाद नहीं, इस्लाम इजाज़त नहीं देता। हमें इस चीज़ के ऊपर दुख है, वो ज़्यादा आज़ाद है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। तो अगर मार्केट वाइज बात की जाए तो उन्होंने पूरी दुनिया को कैप्चर कर लिया, जिसकी वजह से दुनिया उस इंडिया की तरफ टिल्ट होती है। मेरे ख्याल में ये कोई इतनी बड़ी वो नहीं है कि पाकिस्तान को नहीं किया और इंडिया को किया। 71 की जंग से पहले 71 की जंग में भी मिडिल ईस्ट सारा हमारे पास था, हमारे साथ खड़ा था, लेकिन आज रुख वही चेंज होता नजर आ रहा है। सारे के सारे जितने भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, जितने भी लोग हैं, सब इंडिया के साथ खड़े हैं। हमारे साथ कोई क्यों नहीं खड़ा हो रहा? सर देखिए, हमारे काम ऐसे नहीं है। देखिए, बंद है, पॉजिटिव नेगेटिव हर जगह पे होता है। जैसे आपने बताया कि उस लेडी ने इनके साथ हैंड शेक किया और काफ़ी देर तक किया। देखिए उसकी वजह है, मैं एक मिसाल दूंगा मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की। तो उन्होंने जब ये यासर अरफात पाकिस्तान आ रहे थे, उनके जो अपने गाइडर थे, उन्होंने उसको बड़े सख्ती से मना किया था कि इसको बोलना मेरे साथ हैंड शेक ना करे। हाँ, तो उन्होंने बोला कि ये मेरी भतीजी है, लेकिन उनसे एक हैंड शेक कर दिया। अब उसने मुनासिब नहीं समझा कि मैं इसे हाथ ना मिलाऊं। तो लेकिन ये पॉलिसीज़ होती है। दूसरी चीज़ें देखें, अगर उसको गवर्नमेंट ने ये पहले से प्री प्लान बना हुआ होता है कि आपके साथ ये हैंड शेक करेगा, ये चीज़ें करेगी, तो अगर उधर के मुल्क की कोई ऐसी पॉलिसी होती तो वो उनको बता देता कि नहीं, हमारी आइडियालॉजी, हमारी सकाफत, हमारा जो ट्रेंड है, ये हैंड शेक नहीं है किसी अदर जो है ना कंट्री के, ख़ास तौर पे मेल से। और दूसरी चीज़ ये है कि वो भी जब ये इतनी बड़ी हस्तियां हैं तो इनको इंटरनेशनल नेशनल लेवल के कवरेज तो होगी, तो उनको ये चीज़ें उस टाइम सोचनी चाहिए थी कि हम ये क्या कर रहे हैं, क्या ये गलत है, सही है। अब उन्होंने पहले पॉलिसी दी होगी, उन्होंने वो कर दिया होगा। इसके ऊपर हमारा बहस करना भी फजूल है कि क्या अब चीज़ें देखें, अब उन्होंने दी है, वो मुल्क है अब। लेकिन वैसे हम कहते हैं इस्लाम क्या किसी भी मज़हब में लेडी एंड मैन का हैंड शेक करना मना है। तो हमें इस्लाम इस चीज़ का दर्ज देता है एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें, लेकिन उसमें कोई हिंदू कम्युनिटी, हिंदूज़म, मुस्लिमज़म इस तरह की होनी नहीं चाहिए जिस तरह का वो ट्रेंड चला रहा है। वो ट्रेंड गलत है उसका। ये नरेंद्र मोदी इस मामले में नेगेटिव है, अपने जो मज़हब है, अपनी चीज़ को थोड़ा हाईलाइट कर रहा है। इस तरह नहीं होना चाहिए। मैडम यूँ है कि जब से उनकी मईशत मजबूत हुई है ना, और ये मोदी साहब का टेन्योर आया है, वो पाकिस्तान को हर फोरम पे ना तन्हाई का शिकार करते जा रहे हैं। वो जाहिर है वो जरा थोड़े से माली तौर पे मुस्तहकम है, दुनिया उनकी बात सुनती है, वो लोगों को बिजनेस देते हैं, लोग उधर बिजनेस करते हैं, तो वो थोड़ा सा आके ना हमें वो थोड़ा सा यहाँ से आके बेनिफिट ले जाते हैं। क्योंकि हम ये पिछले जो 4-5 साल 10 साल से ना मुआशी तौर पे हम बिल्कुल नीचे चले गए हैं। लेकिन सर आप ये देखें ना, इज्जत भी आज के दौर में उसी की है जिसके पास पैसा हो। 5 भाइयों में से जो कमाता होगा सबसे ज्यादा उसी की इज्जत होगी ना। अब आप ये देखें, और इंडिया हमें क्या आइसोलेट करेगा? हमने तो आप देखें, हमने ना मुल्क की मौशियत बेहतर की, ना हमने हम साय ममालिक से बना कर रखे। आइसोलेट तो हमारे सियासतदानों ने खुद पाकिस्तान को किया। मैडम हम सब ने किया है, सियासतदानों का कसूर नहीं। हम में से किसी ने भी अपना फर्ज पूरा नहीं किया। मुझे तो लगता है ऐसे हालात में भी हम एक पेज पे नहीं हो सकते। मतलब क्या अब पिछले 75 साल की लकीरें पीटने की बजाय एक जगह बैठ के कोई हम फ्यूचर प्लान कर लें। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई, अगर आप देखें तो 5 या 6 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स होंगे जो किसी फिजिबिलिटी की बेस पे बने हैं, और ना तो सियासी तौर पे बनते हैं। ऐसे कॉलेज बना दो, उधर स्कूल बना दो, मतलब विदाउट प्लान हम चलते जा रहे हैं। अब हम बंद गली में आ गए हैं। ना हमारा कोई जो बाहर से कोई बात सुनता है, ना हमसे कोई बिजनेस करता है, ना हमारे की बात पे हमारी जो है ट्रस्ट करता है। वो इसी चीज का बेनिफिट वो लेते जा रहे हैं। यूएई के साथ कितना बड़ा मुआहदा किया है कि मतलब वो बुलेट ट्रेन जाएगी जी, वहाँ से पानी की अंडर वाटर। बिल्कुल। जब उन्होंने यूएई को अलविदा कहा ना, अलविदा कहने के लिए एयरपोर्ट आए, तो वहाँ पर आज तक ऐसा नहीं हुआ। किसी हिस्ट्री उठाकर देख लें, किसी भी पीएम को वहाँ की शहजादी ने, दुबई की शहजादी ने हाथ मिलाकर इस्तकबाल, उनको अलविदा नहीं किया जिस तरह से नरेंद्र मोदी का वो इस्तकबाल कर रहे हैं। इससे क्या मैसेज जाता है दुनिया को? मेरा ख्याल है इससे यही मैसेज जाता है कि इंडिया इज़ अ बिग कंट्री एंड एवरी कंट्री शुड रिस्पेक्ट हर। और उसकी अगर शहजादी ने नरेंद्र मोदी साहब से हाथ मिलाया है तो मेरा ख्याल है ये हमारे लिए कोई कंसर्न इस तरह से नहीं होना चाहिए, बल्कि इस तरह से होना चाहिए कि हमें उससे में से पॉजिटिविटी निकालनी चाहिए। बिल्कुल सही हो। और हमें ये सोचना चाहिए कि अगर वो उनको इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं तो वी आर देयर ब्रदर्स, मुस्लिम ब्रदर्स, हमें क्यों नहीं दे रहे? तो इसमें हमारे में मसले हैं, इसमें उनका मसला नहीं है। हमें अपने मसले ठीक करने चाहिए।
इस्लामी ममालिक ने मजहब को एक तरफ रख के ना अब वो अपनी एक्सपोर्ट पर ध्यान दे रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, जो ये होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, अगर देखें ना, जैसे आप कह रहे हैं कि इस्लामी मुबारक पाकिस्तान, तो इंटरनेशनल रिलेशन में ना कोई एक दोस्ती नहीं होती, ना कोई परमानेंट एनिमी होता है, ना कोई परमानेंट फ्रेंड होता है, एक्सेप्ट नेशनल इंटरेस्ट। तो नेशनल इंटरेस्ट अगर उनको मिल रहा है गल्फ कंट्रीज से, या गल्फ कंट्रीज एक काफिर मुल्क की तरफ जा रही हैं, तो वो अपना नेशनल इंटरेस्ट देख रही हैं। उन्होंने ये नहीं देखना कि वो पाकिस्तान हमारा इस्लामी मुल्क है या कतर हमारा इस्लामी मुल्क है। तो वो यही बात तो मैं कह रही हूँ कि उन्होंने मजहब को एक तरफ रख कर अपने मफाद को तरजीह दे रहे हैं कि हमारे मुल्क के लिए बेहतर क्या है। इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, जिस तरह से वो अपनी कंट्री को आगे लेके जा रही है, उन्होंने अपनी कंट्री का एक कैरेक्टर, पहले मोदी ने अपना कैरेक्टर सेट किया, उसके बाद उसने इंडिया की एक रेपुटेशन बना दी है। अब जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है, मैं देख रहा था कतर है, यूएई है, जैसे आपने बताया सऊदी है, वो सारे उसके साथ मिलना चाहते हैं। चीज़ें ये ना कि इंडिया किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिया अपनी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। वो जितनी इंडस्ट्री है, जितनी चीज़ें हैं, वो अपने घर में बना रहा है। जैसे टेस्ला की आप बात कर लें, उन्होंने इंपोर्ट नहीं करी, उन्होंने कहा जी प्रोजेक्ट इंडिया में शुरू करें। तो आप ये देखें कि वो इंटरनेशनल स्टेज पे अपने कंट्री को कितना स्ट्रांग बना रहे हैं। उसका ये नतीजा है कि जितने भी कंट्रीज हैं, देखें पहले तो नॉन मुस्लिम कंट्रीज है, अब तो मुस्लिम कंट्रीज भी हैं, वो भी इंडिया के, देखें कतर कितना कट्टर मुस्लिम कंट्री है, अब वो भी इंडिया के साथ मिलना चाहता है। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई इंडिया कुछ ना कुछ स्पेशलिटी अपने अंदर कर रहा है, या मोदी इंडिया के लिए कर रहा है, जो इंडिया को इतना फायदा हो रहा है। हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। दुबई में मंदिर का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी जी ने भारत मार्ट का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा भारत और दुबई के बीच कई सारे समझौते भी हुए। दुबई के सफल दौरे के बाद जब पीएम मोदी दुबई से कतर के लिए निकले, तब एक तस्वीर ने कट्टरपंथियों की नींदें उड़ाकर रख दी, जब मोदी जी से दुबई की शहजादी हैंडशेक करती नजर आई। आमतौर पर अरब देशों की महिलाएं किसी देश के नेताओं से इस तरह से नहीं मिलती। इसके अलावा भारत और दुबई के बीच 8 अहम समझौते भी हुए, लेकिन इन समझौतों के बीच दुबई की एक महिला मिनिस्टर चर्चाओं में आ गई। इस महिला का नाम है रीम बिंट इब्राहिम अल हशमी। रीम हशमी दुबई की इंटरनेशनल कारपोरेशन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। रीम हशमी भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा से हाथ मिलाती नजर आ रही है, और इसमें खास बात यह है कि रीम हशमी ने खुद हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे किया था। इस्लाम में महिलाओं को मर्दों से हाथ मिलाने के भी नियम तय किए गए हैं। इन्हें किससे हाथ मिलाने चाहिए और किससे नहीं, ये तक बताया गया है। लेकिन रीम हशमी ने रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ते हुए बड़े कॉन्फिडेंस के साथ भारतीय सचिव से हाथ मिलाया। इसका स्वागत पीएम नरेंद्र मोदी और दुबई के प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद ने भी किया। जब पीएम नरेंद्र मोदी कतर के लिए रवाना हो रहे थे, उस वक्त भी रीम हशमी पीएम मोदी जी के साथ थी। इंडिया और दुबई के बीच द्विपक्षीय वार्ता से लेकर दुबई से कतर के लिए रवाना होने तक पीएम मोदी जी के साथ रीम ही रीम दिखाई दे रही थी। ये तस्वीरें पाकिस्तानी कट्टरपंथियों को खासा परेशान करेगी। एक तो दुबई और भारत के रिश्ते मजबूत होते जा रहे हैं, और दूसरा दुबई रूढ़िवादी इस्लामी परंपराओं को पीछे छोड़कर आगे निकल रहा है। आज भी पाकिस्तान जैसे कट्टर मुस्लिम देश में ये कहा जाता है कि महिलाओं को ज्यादा फ्रीडम देना इस्लाम के हिसाब से अच्छी बात नहीं है। ऐसे जिहादी जब दुबई की ये तस्वीरें देखेंगे तो इनकी क्या हालत होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।